मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से लगातार मुंबई पुलिस की कमियां सामने आती है, इसको देखते हुए मुंबई पुलिस कई ऐसे केस बनाती है जो कि कोर्ट में टिकते नहीं है। ऐसी एक मामला एमसीओसी का सामने आया है 2017 में। शिवाजी नगर पुलिस ने एक ग्रुप के ऊपर बनाई थी और ये कहा था कि बड़े पैमाने पर ये ग्रुप सक्रिय है, एक्सटॉर्शन करता है, मोटा पैसा कमाता है। ऐसे में ये मामला जब कोर्ट में गया तो 8 साल चला, 8 साल के बाद एक्वेशन हो गया है। जो इस पूरे मामले में एडवोकेट अली सर है, हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सबूत पाए गए, इनकी तरफ से क्या कुछ दलील दी गई। अली सर, क्या आप मामला थोड़ा सा बताइएगा और इसमें कितने आरोपी थे, किस तरीके से इसमें कोर्ट टोटल में। 9 आरोपी थे। ये इनिशियली ये जो केस बना था ये एक्सटॉर्शन का बना था, और एक्सटॉर्शन जो था वो रिलायंस के अथॉरिटीज के इन लोगों के ऊपर ऐसा एलिगेशन था कि ये लोग रिलायंस से हफ्ता वसूलते हैं और लाइट चोरी कर करके ये लोग दूसरे को सप्लाई करते हैं, और अगर लाइट सप्लाई नहीं होती है और नहीं कर पाते हैं तो उस सर्कमस्टेंसेस में ये लोग रिलायंस वालों को मारते पीटते और उनको एरिया में आने नहीं देते हैं, और अपना धड़ल्ले से अपना चोरी का काम करके पूरी तरीके से पूरे जो एरिया स्लम पॉकेट है उसमें सप्लाई का मेन इनका ये बिजनेस दिखाया गया था कि इसमें ये लोग बहुत ही करोड़ों में एक पैसा की उगाही करते हैं लाइट चोरी करके। ये केस इनके ऊपर बनाया गया। बनाने के बाद में इसमें एक एक करके 8 आरोपी लोग को अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद में फिर इसमें प्रपोजल गया। प्रपोजल में एमसीओसी अप्लाई किया गया और टोटल ये पूरा मामला जो है करीब 8.5 साल ये सेशंस कोर्ट में एमसीओसी स्पेशल कोर्ट में चला। अच्छा अली सर, ये बताइएगा, ये मामला तो चला, अभी तो समझ जाए एक्वेशन हो चुका है। ये 8 साल, 8.5 साल इन्हें जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, कुछ दिन जेल में रखा गया, इसकी भरपाई कौन करके देगा? इसकी भरपाई जो है ये सरकार का काम है। 8 साल लोगों का, इसमें से एक आरोपी अशरफ जो है वो तो बेचारा 8.5 साल में 8 साल अंदर था वो। सद्दाम इसमें जो एक नंबर आरोपी था उसका हाई कोर्ट ने जब उस चीज को देखा तो हाई कोर्ट ने एकदम कन्विंस होकर के तुरंत बेच दे दिया कि ये एमसीयूसी का केस नहीं है। इसमें एक आरोपी जो है वो बाद में पकड़ा गया। बाद में उसका प्रपोजल गया एमसीयूसी में। उस वक्त पर कमिश्नर थे संजय पांडे साहब। संजय पांडे साहब ने पूरे प्रपोजल को अच्छी तरीके से देखा परखा और उन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया कि ये केस जो है ये एमसीओसी की लायकी का नहीं है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर है, आज बॉम्बे पुलिस का जो एक जमाने में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के टक्कर में काम करती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सिर्फ केस बनाना है, एमसीओसी लगाना है, बस सिर्फ लगाना है तो लगाना है। उसके तथ्य क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें बैठेगा नहीं बैठेगा, सरकार की मशीनरी का पूरा मेहनत पूरा अमला लगा होता है, लेकिन कुछ उसका नतीजा जो होता है निकल बड़ा बिग जीरो आता है लास्ट में। कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से एकदम कॉन्क्रीट तरीके से नहीं हो पाती है। अच्छा, और क्योंकि इसमें तथ्य होता ही नहीं, सच्चाई होती ही नहीं। यानी पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई सबूत उनकी तरफ नहीं पेश किया जा सका जो कि ये साबित कर सके कि एमसीयूसी देखो का केस हमारा बनता है। जो जुडिशरी है हमको उस पर बहुत नाज और बहुत फक्र है, बट बात ये है कि नाज और फक्र के साथ में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, पुलिस है, सीबीआई है, सीआईडी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देना चाहिए, तो ताकि उसका नतीजा निकले। आज लोगों में खौफ और डर के नहीं है कि भाई एमसीओसी लग जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि इतनी शैबी इन्वेस्टिगेशन है, इस तरह से इतना गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ भी खाना पूर्ति करते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो मैं कहूँगा ही नहीं, खाना पूर्ति करते हैं और करके विद इन टाइम फ्रेम उनको चार्जशीट डालना होता है, डाल देते हैं। उसमें क्या है, उसका नतीजा क्या होगा, उसका असर क्या होगा, अगर ये विटनेस का हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है तो ये विटनेस खड़ा रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बस ये सिर्फ प्रताड़ना है लोगों को और
कभी कभी ऐसा होता है, दिखने में भी आता है कि एक टारगेट किया जाता है लोगों को। अब किस वजह से टारगेट किया जाता है वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेहतर तरीके से बता पाएगी। अच्छा, जब आपकी आखिरी हेयरिंग थी इस सब पूरे मामले के आरोपियों की, तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा? पुलिस को किस तरीके देखिए से, सरकार को हमने किस तरीके से फटकार लगाया? टोटल इस केस में, पूरे केस में 21 विटनेसेस एग्जामिन किए गए। 21 विटनेस में पुलिस वाले भी थे, सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी थी, कमिश्नर भी थे, सब थे। लेकिन इसमें पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में मैंने जज साहब के सामने 21 के 21 एविडेंस जो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, मेरे पक्षकार के खिलाफ कहीं पर भी जो 8.5 साल केस चला है, एक जगह पे भी थोड़ा सा भी कहीं पर भी कुछ था ही नहीं कि उसके खिलाफ एमसीओसी बैठना लग सकता था या लगाना चाहिए था। मतलब वो दैट वाज टोटली रूल्ड आउट, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। लेकिन अब उसके नसीब में 8.5 साल झेलना लिखा था, वो 8.5 साल ले। और कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे 25 नंबर कोर्ट, 56 नंबर कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से देख करके पूरे एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए एकदम बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सब आरोपी को एक्विटल कर दिया। ठीक है, तो इसमें आरोपियों का आपके कुछ नाम वगैरह होगा तो बताओ। आरोपी सद्दाम, अभी तो फिरदौस, आरोपी नहीं कह इसरार सकते, खान अभी तो बाइज्जत बरी है। और सब अब वो लोग सब बरी हो गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ उनके पास ऊपर केसेस थे, 326, 324 वगैरह, वो भी करीब करीब सब एक्विटल हो चुका है। एक आध दो केसेस है। बेसिकली क्या होता है कि अगर एक आध आदमी के ऊपर एक आध केस है तो उसी को रिपीट करते हैं, उसी को रिपीट करते हैं और उसी को एक छोटे से क्रिमिनल को एक बड़ा सा क्रिमिनल बना देते हैं, जबकि उसका कोई रोल नहीं होता है। हमने पुलिस, बॉम्बे पुलिस की मदद से और भी जितने एनजीओ की मदद से, मैं तो यही एक सरकार को पैगाम देना चाहिए कि भाई, कि जितने भी क्रिमिनल हैं, छोटे मोटे जो पेटी क्रिमिनल्स हैं, उनको एक मेन स्ट्रीम लाइन में लाइए। आप उनको सुधरने का मौका दीजिए। किस तरह से वो हमारे एक जीवन धारा में आकर के किस तरह से लोगों को एक सबक दे सकते हैं, सबक हो सकता है उनकी वजह से हमारे माशरे को क्या फायदा होगा, उस चीज पे हमको काम करना है। पुलिस को ध्यान देना है। आज सबसे ज्यादा जो क्राइम है एनडीपीएस, नारकोटिक्स, जो शिवाजी नगर, गोवंडी, मानकुल एरिया में मतलब इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि लोगों की जवान बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। उसके लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम करना है। वो नहीं हो पा रहा है जो हिसाब से होना चाहिए, जो हिसाब से अवेयरनेस होना चाहिए, जो लोगों में जानकारी होनी चाहिए कि कैसी ज़िंदगी उनकी खराब हो रही है, नस्ल की नस्ल खराब हो जा रही है, पूरा घर का घर बर्बाद हो जा रहा है। तो इस चीज़ पे हम लोगों को बहुत एक अच्छे नागरिक होने की हैसियत से हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कर, जो भी कोई भी क्राइम हो, किसी भी तरह का क्राइम हो, क्राइम माशरे से हटना चाहिए, माशरे से हटना चाहिए। और एक ठप्पा लगा है कि भाई मुसलमान एक बॉर्न क्रिमिनल होता है, तो ये चीज़ हम हमारे माशरे में बहुत अच्छी तरीके से हमको जानकारी फैला करके कि नहीं भाई, हम क्रिमिनल नहीं है, हमको मजबूरन हमको किसी तरह से फंसाया गया, धमकाया गया, मजबूर किया गया। तो इस सब चीज़ पे गौर व फिक्र करके हम एक अच्छी, हर एक क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं होता है, बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता है कभी वो। उसको अगर अच्छी सी सीख मिले, अच्छे से रास्ता मिले, तो भी एक अच्छा इंसान साबित करके दिखा देगा। अच्छा, ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है, आपने जैसे भी मानकुर का नाम लिया, शिवाजी नगर का नाम लिया, गोवंडी का नाम लिए, इन इलाकों में ऐसा देखा जाता है जो छोटे मोटे आरोपी रहते हैं वो जेल से आते हैं, उसके बाद में दोबारा ही उनका उसी केस में, चाहे वो एनडीपीएस के केस हो, किसी अगर वो सुधरने का नाम लेता है या सुधरने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी तरीके का फंसा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? देखो कैसा है ना कि ये क्योंकि वो कोशिंग पे, क्योंकि वो मामले में कोशिंग पे भी नहीं आ कुछ सकता लोग हैं, कुछ लोग जो हैं, जो निचले स्तर के जो क्रिमिनल होते हैं, एकदम पिटी क्रिमिनल्स होते हैं, उनका पेशा हो गया है। वो गलत तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, बेवजह बेगुनाह आदमी उसमें फंस जाता है, फंसा दिया जाता है। फिर पैसे का तोड़ पानी होती है, जो कर रही है, जो आज हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और कुछ भी अगर कोई इस तरह का थोड़ा भी अंदेशा है तो भाई, जो भी छोटे मोटे क्रिमिनल या जो भी है,
भाई आप छोटे से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सीनियर इंस्पेक्टर को मिलो, एसीपी को मिलो, डीसीपी को मिलो, किसी एनजीओ का मदद लो, किसी वकील की मदद लो, ताकि आप गलत तरीके से माशरे में आप इस तरह से फंसे नहीं। और क्योंकि एक बार जब आदमी फंस जाता है दलदल में, तो उसी में फंसते चले जाता है और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिलहाल आपने साफ तौर अली सर है उन्हें सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना है जिसमें पहले नंबर का आरोपी जिसे बनाया गया था, जो कि अभी पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो चुकी है इस पूरे मामले में, सद्दाम खान उर्फ भैया करके जिन्हें कहा जाता है, जो कि शिवाजी नगर के रहने वाले हैं। हालांकि ऐसे में पुलिस कई बार इस तरीके के रुख अपनाती है जिसके कारण जो छोटे अपराधी रहते हैं वो पूरी तरीके से अपराध में बाद में लिप्त हो जाते हैं, और जिस तरीके से उनपे फेक एफआईआर बनाई जाती है ये भी एक कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत बनाई जाती है। अब देखना ये रहेगा जो इसमें 9 आरोपी थे उनके 8.5 साल पूरी तरीके से बर्बाद किए गए, इसका मुआवजा और हर्जाना कब किस तरीके से सरकार भरती है या पुलिस भरती है, या उस दौरान में जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाए थे वो भरते हैं। कैमरा पर्सन लारिफ के जैन से मुंबई टीवी।